Hello everyone. Happy New Year to all of you. Welcome back to your own channel Study with Alka Kanjwal. आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं and I hope that you all achieve whatever is your ambition, whatever you aim for, you achieve that goal and wish you a very happy, blessed and prosperous New Year 2024. सो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, नए साल के आगमन को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. तो जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. आई एम अलका कंजवाल. द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल wherein we talk about computer section. आजकल हमको पता है कि कंप्यूटर सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. पहले बस बैंकिंग में ज्यादा आता था, अब आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है कंप्यूटर सेक्शन को. टू हेल्प यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन we have the channel and a separate playlist has been dedicated for this purpose, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं and then you will not forget the logic behind it and definitely you will get full marks in this particular section. Moving ahead, mathematics for grade 6 to 10 as of now. और ये मैथमेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. और जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. एक सेपरेट प्लेलिस्ट इज डेडिकेटेड फॉर दैट पर्पस. एंड माय डियर चिल्ड्रन हु आर इन ग्रेड 11 and 12 and who have taken computer science as an elective, so they will also get the benefit out of. So definitely you go and check out the sessions and don't forget to like, share and subscribe to the channel. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है. तो हम लोग बात करेंगे आज पॉलिनोमियल्स के बारे में. ये एक वी स्टार्ट द चैप्टर पॉलिनोमियल फ्रॉम ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स और फिर 9th में हमारा बहुत जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स. वी टॉक अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है. फिर 10th में जब हम जाते हैं तो उसका और हाई लेवल में वी टॉक अबाउट द हाई लेवल पार्ट. तो अगर हमारा लॉजिक ही क्लियर नहीं है फ्रॉम द बेस then it is definitely gonna trouble us. So to get started, let us start from the base and I hope that you will enjoy the session. So take your notebook and book and your pen and be ready to solve the questions along with me and to take up the notes. Very, very important. So today we are talking about polynomials. ठीक है. अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे. अब जब हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. और फिर हम लोग बोलते हैं जो वेरिएबल्स हैं जनरली हम उसके एक्सपोनेंट होता है जो वेरिएबल्स के, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं कि जो भी एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नाउ हाउ डू वी फ्रेम इट इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन? सो इट इज एन algebraic expression. Definitely polynomial is an algebraic expression in which the variables, there are definitely variables in algebraic expression, in which the variables, whichever variables are involved have only non-negative integral power. ओके, इट इज नोन एज अ पॉलिनोमियल. अब इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी वेरिएबल ले रहे हैं पॉलिनोमियल में, तो जैसे मैंने एक दे दिया आपको, देखिए x. ओके, ऐसे इज इट अ पॉलिनोमियल? यू विल से कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है जिसका पावर, अभी x मतलब उसका पावर क्या है? 1 है. तो जो भी वेरिएबल है उसका जो पावर है अगर पॉजिटिव है, नॉट अ प्रॉब्लम. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो भी अगर मैंने बोला 5x,
तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल? जी हाँ है, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी हमने पावर को देखा और पावर 1 है, नॉट अ प्रॉब्लम। उसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट मतलब जो वैल्यू है उसके साथ वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ओके, एंड एक्स स्क्वायर। तो क्या ये पॉलिनोमियल? जी हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, तो इसमें तो नेगेटिव नहीं है ना, तो नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ पॉलिनोमियल। उसका जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आप लोगों को बोला 6x² प्लस 5x, is it a polynomial? You will say yes, there are two कोई मतलब एक x स्क्वायर है एंड देयर इज अ x वेरिएबल, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, x का कोएफिशिएंट 5 है, नॉट अ प्रॉब्लम। जो ये वाला x है उसकी कोएफिशिएंट, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इस वाले x की एक्सपोनेंट 1 है। अगर मैंने अब इसमें एक और ऐड कर दिया कि 2x टू द पावर ऑफ -1, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। Now it is not a polynomial क्योंकि एक्सपोनेंट में माइनस आ गया है, the negative has come, no? So now we will not call it a polynomial. So we have to be very careful about the exponent. And when we talk about the conditions which needs to be satisfied, तो conditions में क्या क्या है? जब हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोएफिशिएंट में एनी रियल नंबर कैन बी देयर, नॉट अ प्रॉब्लम। कोएफिशिएंट में कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। वेरिएबल्स आल्सो मस्ट, इट नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मगर जब हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट मस्ट बी अ होल नंबर, बस इतनी बात है, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग, मैं अगर बोलूं कि 19 है, 19 एक पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि 19 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 19 x टू द पावर ऑफ 0। तो वेरी जो एक्सपोनेंट है वो तो होल नंबर हो सकता है ना, तो ये हम 9 x टू द पावर ऑफ 0 क्या हो गया? 1। एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज 1, राइट? तो 19 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 19 x to the power of 0. That is why 19 is a constant polynomial. It is a polynomial. Are you understanding the logic? I hope this much is clear to each and everyone out there. Yes? तो चलिए, अब जब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो एक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोमियल, फाइन, मोनोमियल डिफाइन कर सकते हैं, या उसको बाइनोमियल बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, एंड वी कैन से इट एज ट्राइनोमियल एज वेल। फाइन। अब हमारा ऑब्वियसली नेम से ही बहुत क्लैरिटी है कि मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म इज देयर, यस, ओनली वन टर्म इज देयर। बाइनोमियल मींस ओनली टू टर्म्स आर देयर, यस, टू टर्म्स हैं। अगर थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है, यस। तो फिर जैसे हम लोग, ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर बहुत सारे टर्म है तो पॉलिनोमियल है, बहुत, पॉली मतलब मेनी, यस। मोनोमियल अगर मैंने बोला x, 4x², ये एक मोनोमियल है। अगर मैंने बाइनोमियल बोला 4x प्लस वाई, ये एक बाइनोमियल है। अगर मैंने बोल दिया 4x² प्लस 2x प्लस 4, ये एक ट्राइनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं। इज इट क्लियर? अब बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि इट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री, जब हम डिग्री की बात करते हैं, अब पॉलिनोमियल के बारे में जब हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, दैट इज द डिग्री। फाइन, फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस, ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है यहाँ पे 4x² प्लस 2x प्लस 4। तो इसमें जो x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 2, यस। सो इसकी एक, तो इसकी डिग्री हो गई 2, ठीक है। इसकी हाईएस्ट मतलब जो वेरिएबल उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 4y³ प्लस 2y² प्लस 5, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या होगी? 3। जो वेरिएबल है, व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट? द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। अब जो ये डिग्री है
उसके बेसिस में अगेन वी आर हैविंग सम नेम्स ऑफ द पॉलिनोमियल लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक। अब जैसे ये है फर्स्ट वाला, उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वाड्रेटिक मतलब उसकी जो डिग्री है वो 2 है। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। Understood? So based on the naming, there are terms like monomial, binomial, trinomial. Then based on the degree, we are having linear polynomial, we are having quadratic polynomial, cubic polynomial. Degree मतलब highest exponent क्या है? Are you understanding? If any doubt, you just let me know in the chat box, not an issue. Fine. Now moving ahead, let us see what is there in the store for us ahead. Now अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सुनते रहते हैं, सुना है कभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? वेरी वेरी इजी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन। यस, बुक के डेफिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं। अगर बुक के डेफिनेशन के अनुसार हम जाएंगे, इफ द वैल्यू of the polynomial, if the value of the polynomial, ठीक है, px, there is a polynomial px becomes, ठीक है, becomes equal to zero when we substitute x is equal to a, then a is a zero of the polynomial, a is a zero of the polynomial px. Are you understanding polynomial px? Are you understanding the logic? And vice versa. ठीक है, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, और हमने कोई एक वैल्यू डाली, ठीक है, और वो जीरो हो गया, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है एक वैल्यू डालने के बाद, तो जो भी वैल्यू हमने डाली उसमें, दैट बिकम्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x+2। फाइन, नाउ देयर इज अ पॉलिनोमियल x+2। अब मैं x की वैल्यू क्या डालूं ताकि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो सब बोलेंगे -2 डाल दो तो -2 + 2 0 हो जाएगा। जी हाँ, -2 is the zero of the polynomial x+2. Are you understanding it? So to simplify the process, for example, I give you some questions and in the question it is asked, find the zero of the following polynomial. Find the zero of the polynomial. Okay, ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 6x + 24 है। अब मैं इस पॉलिनोमियल को क्या करूंगी, पहले आई विल इक्वेट इट विद जीरो। 6x + 24 is equal to 0. Let us equate it with 0 and let us find the value of x. So 6x, I can write 6x plus 24 को right hand side भेजूंगी तो -24 हो जाएगा। I hope everyone knows that. And अगर नहीं पता तो एक बार linear equation in one variable chapter it is solved and the transposition method is there. You just go and check it out. Fine. x है और यहाँ पे जब ये 6 into x है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो -24 डिवाइडेड बाई 6 4 = 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। आई नो अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था 6x + 24, उसका जीरो क्या आया, x is equal to -1। Is it fine? For this particular value, the value turned out to be 0. So that is the answer. आगे मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2x + 36। ओके, so for this again let us equate the polynomial with 0 is equal to 0. 2x becomes equal to -36, x becomes equal to -36 by 2, that is nothing but -18. So x is equal to -18 is the answer to this particular question. Are you understanding the logic? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हमको जीरो निकालने के लिए पूछा जाता है। अब इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डेफिनेटली आस्क्ड इन द एग्जाम, स्पेशली ग्रेड 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the polynomial 5x² plus ax minus 2 has -2 as one of its zeros. अब देखिए, ठीक है,
उन्होंने बोला है कि हमको ये जो अननोन ए है ना इस पॉलिनोमियल में, उसकी वैल्यू निकालना है। उन्होंने हमको एक और इंफॉर्मेशन दी है कि -2 उसका एक जीरो है। मतलब इससे हमको क्या क्लैरिटी आ रही है कि जब हम x के बदले -2 डालेंगे तो हम उसको जीरो से इक्वेट, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट? क्योंकि -2 तो एक रूट है ना उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। तो अगर मैंने substituting x is equal to -2 in the polynomial and equating it to 0, okay, and equating to 0, let us see what happens then। ठीक है, तो 5 और x के बदले -2 डाल देते हैं, प्लस a we do not know, x is we know that -2 is equal to 0, is it fine? अब 5 इंटू -2 स्क्वायर क्या होता है? -2 इंटू -2 है ना, -2 इंटू -2, इसका मतलब क्या है? -2 इंटू -2 मतलब 4 है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 इंटू 5 20, -2 into a, -2a, -2 is equal to 0. 20 minus 2, 18, -2a is equal to 0. So -2a becomes equal to -18. Negative negative cancels out. A is equal to 18 by 2. That is nothing but 9. So the value of a comes out to be 9. easy peasy lemon squeezy, yes, tell me। तो हमको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि -2 एक जीरो है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को डालो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, इक्वेट करो जीरो से, एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ a as 9। so that is the logic and just take a note of it। and then again very very important कि जब हम लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब डिवीजन करें तो कैसे करें, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, इज इट इजी और नॉट? So do you know, are you confident about the normal division? Yes, you all are. I hope so. Yes, कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई डाउट है तभी भी सब सीख सकते हैं, एंड सीखने की कोई एज नहीं होती। तो ऐसा नहीं कि अभी नहीं आता है तो कुछ आ जाएगा, सबको आ जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट इट, फाइन। अगर मैंने बोला 17, ठीक है, 17 को मैं 3 इंटू 5 प्लस 2 लिख सकती हूँ। यस, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल 17, 3 5s are 15, and 17 minus 15 is 2. Yes, so 17 is the dividend. Do you know these terminologies? Dividend, 3 is the divisor, 5 is the quotient, and ये है हमारा रिमाइंडर। तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होता है। तो क्या ये रूल पॉलिनोमियल्स के लिए भी अप्लाई होता है कि जब डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर? डज इट होल्ड फॉर इट एज वेल? सो लेट अस हैव अ लुक फॉर इट। फाइन, एक देख ले क्या, एक क्वेश्चन, व्हाट डू यू से, और आर यू ऑल टायर्ड? यस, सो बी ऑल एनर्जेटिक न्यू ईयर में। यस, 13x plus 5x squared plus 8, that is the dividend, and they are saying this is the divisor, we need to find the quotient and the remainder। fine, are we ready with it? so हम लोग क्या करेंगे, जो डिविडेंड है उसको हम डिग्री के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। सो 5x स्क्वायर को हम पहले रख देते हैं, फाइन, एंड देन 13x को रखते हैं, फिर 8 को रखते हैं, और यहाँ पे हमारा जो x plus 2 डिवाइजर आ गया। अब देखिए बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। अब हमको x के साथ कुछ ऐसा वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमको 5x स्क्वायर मिल जाए। तो क्या करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 5x स्क्वायर आ जाए? तो 5 तो हो गई, और x, डू यू नो x इंटू 5x इज 5x स्क्वायर, सबको पता है। 5 इंटू 1 कोएफिशिएंट इज 1, x इंटू x मतलब दोनों के एक्सपोनेंट ऐड होंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे x इंटू 5x क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया, फाइन, ठीक है। अब हमारा ये 2 भी तो है ना, तो 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x के साथ। 2 इंटू 5x 10x, फाइन, इतना समझ में आया सबको, है ना। अब माइनस कर देंगे, माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, 13x माइनस 10 कितना आएगा, 3x, और ये 8 आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे पधारिए, फाइन। अब x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x आएगा, तो ऑब्वियसली 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आ गया, और जो 3 2 just 6 भी आएगा। डू यू अग्री और नॉट? तो ये माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये कैंसिल आ गया, 8 माइनस 6 2 आ गया। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट इज 5x प्लस 3,
Yes, and the remainder is 2. Are you understanding? So dividend is equal to quotient into divisible is remainder. So here it's very important. ठीक है? So that is the thing. And then, okay, there is one important thing. Let us discuss that as well. डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल में ऑल पॉलिनोमियल लेना, उसको डिवाइड करना, नॉर्मल जो तरीका है उससे करना, इट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है? एनी डाउट? आई एम डेफिनेटली हियर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम. ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम and factor theorem. Fine. Okay, so when we talk about, let us talk. Okay, remainder matlab when PA P is divided by x minus a. ठीक है? तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? PA. ये है. अभी हम लोग लगाएंगे लॉजिक, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. एंड द फैक्टर थ्योरम क्या होता है? Come on, what is the factor theorem? अगर x minus a is a factor, ठीक है? x minus a is a factor of a polynomial px if the remainder, obviously ये तो हमने बात कर ही लिया है, remainder pa is equal to 0. Yes, p of a is equal to 0. अब एक क्वेश्चन देती हूँ, note it down, very very important. Let us use the green color now. Okay, px is divided by x minus a. ठीक है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ a. तो अब क्वेश्चन बोलती हूँ मैं, अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px इज अ पॉलिनोमियल एंड 3x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 एंड इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. ठीक है? इसको डिवाइडेड कर रहे हैं हम x माइनस 2 से. तो रिमाइंडर क्या होगा? अब क्या किया जाए? या तो अब आप लोग क्या करोगे कि पूरा रिमाइंडर इज डैश. अब एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, वो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइड तो इजी था, मैम ने बताया था बहुत इजी है. और जो हमारे चालाक चालाक स्मार्टी बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम को याद करेंगे और बोलेंगे कि अच्छा, इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और हमको बस रिमाइंडर चाहिए. तो हम लोग x की वैल्यू 2 लगा देंगे यहाँ पे. ठीक है? इन्होंने बोला है ना PA, मतलब x माइनस ए है, तो हमको इसकी पॉजिटिव x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 होगी, तो सब्सटीट्यूटेड. तो p ऑफ 2 हमारा कितना आ रहा है? 3 2 क्यूब माइनस 2 इंटू x के बदले मैं 2 लगा रही हूँ, माइनस 5. 2 2 4 4 2 8 8 3 24 माइनस 4 माइनस 5. तो ये आ जाएगा हमारा 20 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 15. सो दैट इज द आंसर. ठीक है? वैसे चेक कर लेना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि अगर यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होता ना, तो मैं x की वैल्यू माइनस 2 लगाती. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन. फाइन. ऐसे नहीं कि मैंने तो माइनस 2 है तो मुझे माइनस 2 लगाना है. नहीं, x की वैल्यू निकालो. Okay, by equating it to 0. So this is about the zero of the polynomial, finding out the zero of the polynomial, division of the polynomials, remainder theorem and factor theorem. Just go through it properly. Any doubt in any of the question or any question in which you want that, okay, this is what I'm not able to solve, just send a pic or attach the question in the chat box. I am definitely there to help you out. And definitely don't forget to like, share, and subscribe to the channel Study with Alka Kantwal. Thank you, everyone, and Happy New Year to every one of you. God bless you all. Thank you, everyone. Bye-bye.